अस्थमा का यानी दमा का, ऐसा मरज़ जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग मुतासर होते हैं। बार बार सांस का उखड़ना, घबराहट इस मरज़ की बुनियादी अलामात हैं। अब इलाज क्या है और हम पाकिस्तानी जो हैं इस फील्ड में हमने कितना डेवलप किया है, कितनी हम फैसिलिटेशन दे पाए हैं मरीज़ों को, ये सब जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसारा। और डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, अस्थमा कॉमन बीमारी हो गई है लोगों में और अब इसको केटर भी करते हैं लोग, पम्प्स लेते हैं और ये सारी चीज़ें। बात का आगाज़ इस तरह करते हैं कि क्यों होता है ये, मौरूसी होता है या फिर पोल्यूशन वो ज़्यादा अफेक्ट करती है, ज़रा बताइए। देखें, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एलर्जी ले लें, एलर्जिक अज़मा इस तरह होता है कि बचपन से छोटे बच्चों में शुरू होता है और ये चलता रहता है। कुछ लोगों में एक ख़ास एज तक आने के बाद उसके सिम्टम गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा ज़ाहिर होते हैं। हो सकता है यंग एज में हो, मे बी मिडिल एज के अंदर हो ये, और ये एलर्जिक होता है। इसमें डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, मसलन मिट्टी है, धुआं है, तेज़ खुशबू है। और घर के अंदर जो लोग परिंदे वगैरह पालते हैं, हमारे यहाँ बहुत शौक़ है लोगों को परिंदे पालने का, तो ये चीज़ें होती हैं उनके फीदर से, और जो चीज़ें निकलती हैं वो जो है उनको उसकी वजह से दमा होने लगता है। एक और किस्म है जिसको कहते हैं लेट ऑनसेट एज़मा, जो कि मिडिल एज आमतौर पर ज़्यादा फीमेल में होता है। ये होता है और इसकी कोई वजह नहीं पता कैसा होता है, क्यों है, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिससे ये चीज़ें बढ़ जाती है, सांस बढ़ जाता है। अब क्या क्या चीज़ें हैं एक्ज़र्बेटिंग फैक्टर, उसमें यही है कि अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, धुआं है, सिगरेट लोग पीते हैं, और इसके अलावा जो है केमिकल्स एक्सपोजर है, घर के अंदर ख़वातीन जो है वो सफाई करती हैं तो उसके अंदर इंसेक्ट, और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड एक्सपोजर है, ये चीज़ें जो बढ़ाती हैं। इसके अलावा तीसरी किस्म है जो कि नॉन एलर्जिक भी नहीं है, इंट्रिंसिक भी नहीं है, एक्सट्रिंसिक भी नहीं है। तो ये अज़मा है जो इन तमाम चीज़ों में जो एक्ज़र्बेटिंग फैक्टर, जो बढ़ाने के फैक्टर हैं, वो आमतौर पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, तो हमें इनसे बचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक हाउस होल्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जो कि पेट्स रखते हैं, आपने बर्ड्स का जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा भी कैट्स सबसे ज़्यादा लोग जो वो बड़े बूढ़े कहते हैं ये नहीं रखा करो, इससे मरज़ हो जाती है, उसका बाल जो है वो जब झड़ते हैं। तो ये वाली चीज़, एक तो ये भी बताइएगा कि ये कितनी सही है, कितनी सही नहीं, अगर ये सही है तो उसका क्या तदारुक करना चाहिए। दूसरा ये कि कारपेट्स रखते हैं हमारे यहाँ, अब हम उज़्बेकिस्तान कंट्रीज़ तो हैं नहीं, ऑल्दो वी आर पाकिस्तान, बट उज़्बेकिस्तान कंट्रीज़ लाइक अज़रबैजान एंड उज़्बेकिस्तान एंड ऑल के, जहाँ पे सर्दी है वहाँ पे कारपेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ जो कारपेट्स का इस्तेमाल होता है उसमें डस्ट भी इतनी रेगुलरली वाइप ऑफ नहीं करते, तो ये वाले फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, घर के अंदर जैसा परिंदे हैं, इसी तरह कैट भी है, उसके जो फर है, उसकी जो स्किन से चीज़ें निकलती हैं, हवा में जाती हैं, वो इनहेल करते हैं और उससे भी सांस का अटैक होता है। इसके अलावा जो डस्ट माइट है वो कालीन में बहुत होते हैं। डस्ट माइट मिट्टी के अंदर भी होता है, और जब सफाई अच्छी नहीं होती तो नेचुरली वो, जब आप सफाई करते हैं या आप चलते फिरते हैं तो हवा में आता है, नाक के ज़रिए जाता है, और वो लोग जो कि सेंसिटिव होते हैं, जिनके एयरवे हाइपर रिएक्टिव होते हैं, तो सांस की नालियाँ उससे हाइपर रिएक्ट करती हैं, सांस की नाली में सूजन हो जाती है। जो बुनियादी वजह है अज़मा के अंदर जो चीज़ है वो है कि सांस की नाली में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से सांस में तंगी होती है तो मरीज़ कहता है जी सांस होने लगता है, और वो वजह है कि जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। यानी कि ब्लॉकेड हो जाती है उस नाली में और फिर आपको सांस सही से आता नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इसमें मेडिकेशन के हवाले से जो नज़र आता है सबसे ज़्यादा वो तो आप स्प्रे उसको करते हैं, और मज़ीद क्या इसमें मेडिकेशंस होती हैं? देखिए, बुनियादी चीज़ है सांस की नाली में रुकावट जी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जिस चीज़ से होता है इसे अवॉइड करें, जो जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। सबसे अहम चीज़ तो ये है, कोई स्मोक ना करे, जानवर ना पालें, परिंदे वगैरह और खुशबू वगैरह जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं मैक्सिमम, वो उससे अवॉइड करें। कुछ लोग ब्लड प्रेशर की दवाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे उनको सांस होता है, तो वो दवाएं डॉक्टर के मशवरे से बंद करें और दूसरी कोई दवा इस्तेमाल करें उसके बदले में। इलाज के हद तक, चूँकि बुनियादी वजह सांस की नाली में सूजन होती है, और सूजन का इलाज ये होता है कि आप ऐसी दवा दें जिससे सूजन कम हो। पहले दवाएं आती थी गोलियों की शक्ल में, शरबत की शक्ल में, और अभी बच्चों में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। होता क्या है, वो दवाएं पूरे जिस्म पे असर करती हैं। उन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो उसे राशा होता है, हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दो बहुत कॉमन हैं जो होते हैं। तो मरीज़ कभी कभी तंग होकर उन दवाओं को उठा के फेंक देता है कि डॉक्टर के पास का इलाज नहीं है। बुनियादी चीज़ इसमें होती है स्टीरॉयड। अब स्टीरॉयड को अगर हम टैबलेट की शक्ल में दें तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो वही स्टीरॉयड
इन्हेलर के अंदर, इन्हेलर या ड्राई पाउडर इन्हेलर जो हैं जी, उसके अंदर वही स्टीरॉयड होता है, वो बहुत खफीफ मिकदार में सांस की नाली में जाता है। चूँकि देखिए आँख की तकलीफ होती है तो आँख में कतरे डालते हैं, कान की तकलीफ होती है कान में ड्रॉप्स डालते हैं। तो जब सांस की तकलीफ है तो ऐसा तरीका मतलब डिवाइस किया गया कि जी के सीधी दवा जो है फेफड़ों में जाए। वो कैसे जाए? इन्हेलर के ज़रिए। शुरू में तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि जी ये तो आखिर में दिया जाता है किस तरह की, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो डॉक्टर्स ने और लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये पहला तरीका इलाज है। उसमें जो स्टीरॉयड देते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सांस की नालियों की सूजन को कम कर दिया। अब सूजन कम होती है तो सांस की नालियाँ खुल जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मरीज़ काफ़ी बेहतर महसूस करता है। बस अहम चीज़ इसमें यह है कि मरीज़ अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कि बेहतर समझे तो दवा बंद कर दे, ये अहम चीज़ है। बंद ना करे, दवा रेगुलर यूज़ करता रहे, डॉक्टर जिस तरह मशवरा दे उस तरीके से यूज़ करता है। वेदर डॉक्टर साहब कितना अफेक्ट करता है इसमें? क्योंकि आप देखते हैं हमारे यहाँ जैसे लाहौर का हो गया तो वहाँ पे अभी स्मॉग का इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और अगर कोयटा वाली साइड पे देखें वहाँ ड्राई वेदर बहुत ज़्यादा होता है। वेदर अफेक्टेड भी होते हैं ये बीमारी? बिल्कुल, चेंज ऑफ वेदर सबसे बड़ा फैक्टर है। जब मौसम जब तब्दील हो रहा होता है तो इसके जो है वो मरीज़ जो है बढ़ जाते हैं। स्मोक नेचुरली उसके अंदर भी स्मोक का एक फैक्टर होता है, धुएँ का फैक्टर होता है, वो नेचुरली वो भी हमारे सिम्टम्स को बढ़ाता है। ड्राई अगर वेदर हो ऑल्सो इंक्रीजेस, तो वेदर डेफिनेटली हैज़ गॉट रोल के उसकी वजह से सांस की तकलीफ़ें ज़्यादा हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ऑल्दो के हम मेडिकेशन पे हमने बात की है, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं। वो क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाएं, या फिर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है वो लेकर आए तो वो थोड़ा उसका असर कम कर सकता है? देखें, एक तो ये है कि कुछ चीज़ों से उन्होंने बचना है, ठीक है, इस तरह स्मोक नहीं करें, न स्मोकर के पास बैठें, ठीक है। इसके अलावा एलर्जेंस जो आइडेंटिफाई कर सके वो, यानी उसने ये नोट किया कि मैं जब ये तेज़ खुशबू लगाता हूँ तो उसने अवॉइड करना है। डस्ट है उससे अवॉइड करना है। फिर ये है कि एक्सरसाइज, एक रेगुलर एक्सरसाइज वो हेल्प करती है इंसान को कि इसके सिम्टम कंट्रोल में रहे। दवा रेगुलर इस्तेमाल करें। इसके अलावा दीवारें हमारी गीली होती हैं कहीं कहीं कुछ घरों में, वहाँ फंगस हो जाता है। और हमारे एक स्टडी हुई थी आखा में, हमारे एक साथी ने की थी, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि एस्परजिलस फंगस जो है हमारे यहाँ तकरीबन हर घर में है जो दमे के मरीज़ हैं। तो इसका मतलब है कि फंगस से अवॉइड करना चाहिए, ख़ासतौर पे जो एक हम कर सकते हैं, यानी एक गीली दीवार है तो डेफिनेटली इसको तो हम कर सकते हैं ड्राई, बिल्कुल उसकी वजह। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का भी फैक्टर है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर निसार, आप तशरीफ़ लाए।